मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुड़की दौरा, नमो नव मतदाता सम्मेलन में करेंगे प्रतिभाग। प्रधानमंत्री मोदी के नव मतदाता के संबोधन से वर्चुअल जुड़ेंगे सीएम। नवी मुंबई में कौथिग मेले का आयोजन, सीएम धामी ने भी की शिरकत। प्रवासी उत्तराखंडियों से कहा साल में एक बार उत्तराखंड जरूर आएं। उत्तराखंड में एक बार फिर बढ़ाया जा सकता है यूसीसी कमेटी का कार्यकाल। 26 जनवरी को खत्म हो रहा कार्यकाल, ड्राफ्ट इंग्लिश से हिंदी में हो रहा ट्रांसलेट। आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, प्रदेश के मैदानी और तराई क्षेत्र में कोहरे से मिल सकती है कुछ हद तक निजात। सुबह शाम पड़ेगी गलन वाली ठंड। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडी 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां पर भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा 26 जनवरी को पूरे राज्य में निकालेगी तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। एक बड़ा लक्ष्य कार्यकर्ताओं को दिया गया है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। पूरे राज्य में मतदाता सम्मेलन किए जाएंगे और उसके साथ ही फरवरी में पार्टी शुरू करेगी गांव चलो अभियान। तो गांव से लेकर शहर तक सभी को जोड़ने की, कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलने के प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लगातार जारी हैं। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। लगातार कार्यकर्ताओं को जोड़ने और साथ ही साथ आम जन को केंद्र द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं से अवगत करवाया जा रहा है। एक बार फिर मोदी के चेहरे पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने तेज कर दी हैं। भाजपा 26 जनवरी को पूरे राज्य में तिरंगा यात्रा निकालेगी, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी लगातार जारी है। केंद्र की योजनाओं से आम जन को अवगत करवाया जा रहा है। साथ ही साथ लाभार्थियों को एक बार फिर सरकार के पक्ष में माहौल बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ फरवरी में पार्टी शुरू करेगी गांव चलो अभियान, यानी कि शहर से लेकर गांव तक भारतीय जनता पार्टी अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रही है। न सिर्फ शहर के मतदाताओं को, शहर के कार्यकर्ताओं को, बल्कि गांव-गांव से जो कार्यकर्ता आते हैं, जो संगठन भारतीय जनता पार्टी का है, उसको मजबूत करने की लगातार प्रयास जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुई, सरकारें बनी, लेकिन उसके बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारी लगातार जारी है, यानी कि एक चुनाव के बाद अगले चुनाव की तैयारी, और इस बार गांव-गांव तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल। इसे देखिए, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी है और ऐसे में प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी भी लगातार जो है कार्यक्रम जितने भी आयोजित किए जा रहे हैं उनमें प्रतिभाग कर रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो सम्मेलन की अगर बात की जाए तो सम्मेलन भी इस दौरान उत्तराखंड में चलाए जाने हैं। तो पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए, लोकसभा के चुनाव की जो तिथि है जल्द ही पास आती जा रही है। तो ऐसे में भाजपा की तैयारियां जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और गांव चलो अभियान की अगर बात की जाए तो गांव चलो अभियान भी भाजपा का फरवरी माह में शुरू होने जा रहा है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको भी भाजपा के पदाधिकारियों ने यहाँ पर इस तरीके से कार्य करने के लिए कहा है कि पूरी तरह से जो है भाजपा को किस तरह से मजबूत किया जाए या फिर किस दिशा में जो है लोगों को लेकर यहाँ पर कार्य किया जाए। ऐसे में देखा जा सकता है कि जो मतदाता है, नव मतदाता जो है, उनको लेकर के भी जो है सम्मेलनों का आयोजन पूरे प्रदेश भर में किया जा रहा है कि किस तरीके से जो है मतदाता यहाँ पर पार्टी के लिए जो है वोट डालने का काम करेंगे और जिस तरीके से जो
यहाँ पर मजबूत किस तरीके से बनाया जा सकता है लोकसभा चुनाव को लेकर के जो आंकड़ा 5 लाख से ज्यादा का लोकसभा चुनाव के लिए रखा गया है, इसको किस तरीके से हासिल करना है, किस तरह से इससे विजय दर्ज करनी है। तो तमाम ऐसी रणनीति के तहत जो है लोकसभा को लेकर के तैयारियां भाजपा की चल रही है और आगामी कार्यक्रम भी तय किए गए हैं। जी विनय, बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जारी हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर हर स्तर पे प्रयास किए जा रहे हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। एक बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित है और आने वाले समय में इसका पॉजिटिव रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद लगातार नए मतदाताओं को जोड़ना और साथ ही साथ जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है गांव चलो अभियान, यानी कि न सिर्फ शहर तक बल्कि गांव गांव में जो कार्यकर्ता हैं उनको एक्टिव किया जा रहा है, जो मतदाता हैं उनको जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी सर, बिल्कुल देखिए, फरवरी माह में जिस तरह से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तरह से जो भाजपा है वो इस रणनीति के तहत कार्य करती हुई नजर आ रही है। पार्टी को और किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, 5 लोकसभा सीटों के जो चुनाव है उन पर अपनी जीत दर्ज करनी है। तमाम जो युवा वर्ग के जो लोग हैं उनको भी जो है मतदाता की सूची से जिस तरीके से यहाँ पर जीतने का कार्य किया जाएगा, तमाम प्रयास जो है इस दौरान किए जा रहे हैं। सभी जो भाजपा के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो भी इस दौरान उत्तराखंड आएंगे। केंद्रीय नेतृत्व भी जो है इस दौरान उत्तराखंड पहुंचेंगे। तो देखा जा सकता है कि तमाम जो प्रयास हैं वो उत्तराखंड में भाजपा के चल रहे हैं और पूरी तैयारी से जो है भाजपा इस समय जुटी हुई है और किसी भी तरीके की कोई कसर इस लोकसभा के चुनाव में नहीं छोड़ना चाहती कि किसी तरह से जो है हर तरह से उनका प्रयास यही है कि लोकसभा का जो चुनाव है उसको मजबूत किया जाएगी। जी बिल्कुल, तो माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस मंत्र के साथ हर विधानसभा चुनाव या हर लोकसभा चुनाव की तैयारी करती है कि हर वो कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी जो वो कर सकती है। धन्यवाद विनय, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र के नवी मुंबई में मुंबई कौथिक सीजन 15 में हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने मुंबई कौथिक सीजन 15 में पहुंचे सभी उत्तराखंड वासियों का स्वागत किया और अभिनंदन किया। इस दौरान भारी संख्या में पहुंचे पहाड़ी लोगों को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि मुंबई में पहाड़ की एक समृद्ध झलक देखने को मिली है और मुझे इस बात की खुशी है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उत्तराखंड के लोग उपस्थित हुए। साथ ही सीएम धामी ने आगे कहा कि मैं उत्तराखंड के लोगों से अपील करता हूं कि कम से कम एक बार जरूर अपनी मातृभूमि आएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई मुख्य बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दी। अभियंताओं को 4000 अनुमान दिया गया। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों के वाहन भत्ते में भी बदलाव किए गए। वहीं चाइल्ड केयर लीव के लिए 2 साल में 100% वेतन मिलेगा। साथ ही पुरानी जेल परिसर में बाढ़ संगठन को 5 बीघा जमीन 30 साल के लिए लीज पर दी गई और पशु चिकित्सा सेवा नियमावली में खेल विभाग के खिलाड़ियों के लिए 4% आरक्षण के लिए विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा। वहीं इस बैठक की जानकारी प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने दी। दूसरा मत भी वित्त विभाग का था। जिन अधिकारियों को पहले, कर्मचारियों को, सरकारी सेवकों को वाहन भत्ता पहले अनुमान्य था लेकिन वो काफ़ी पुराना हो गया था, तो उसमें रेट्स उसके कुछ रिवाइज किए हैं। अब नया रेट 1200 से 4000 तक विभिन्न लेवल के लिए तय किया गया है। पहले ये 200 से लेकर 2700 तक था और नया रेट 1200 से लेकर 4000 तक किया गया। चौथा मत भी वित्त विभाग का है। ये व्यक्तिगत सहायक संवर्ग में पदोन्नति के लिए कुछ परिवर्तन किया गया है। स्टाफिंग पैटर्न में संशोधन किया गया है। पहले 4600 के बाद 5400 का ही स्केल था, अब बीच में एक 4800 का स्केल नया एंटर किया गया है जिसमें पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे। श्रम विभाग का है जिसमें व्यवसाय संघ विधेयक 2020 में पास किया गया था और ये भारत सरकार को रेफर किया गया था क्योंकि भारत सरकार भी इस इशू पे कानून बनाता है और सरकार के कमेंट प्राप्त हुए थे कि ये नया जो कानून, जो कोड बन गई है भारत सरकार की, उससे कॉन्फ्लिक्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया है।
तो इसलिए भारत सरकार ने परामर्श दिया था कि इसको स्टेट वापस ले ले, तो इसलिए आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि इसको सदन के पटल से वापस लिया जाएगा। तो सिंचाई विभाग का था, ये भी विचलन से हो चुका था क्योंकि थोड़ी समय सीमा थी। इसमें बाढ़ मैदान प्रक्षेत्र अधिनियम 2012 के अंतर्गत हरिद्वार और देहरादून जनपद में कुछ फ्लड प्लेन जोन की नोटिफिकेशन जारी हुई थी। उस समय क्योंकि इसकी टाइम लिमिट है कि 18 महीने में करना होता है, तो पूरे हो रहे थे, तो विचलन से किया गया। आज उसको कैबिनेट से भी अनुमोदन कराया गया। खनन औद्योगिक विकास खनन का है, जिसमें पीछे एक कैबिनेट में इनका नया ढांचा स्वीकृत हुआ था, लेकिन उसमें वित्त विभाग में और खनन विभाग में कुछ डिफरेंस था और पिछली कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि चीफ सेक्रेटरी एक मीटिंग करके इसमें अपनी रिकमेंडेशन देंगे। तो चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे एक मीटिंग हुई, तो उसमें 7 अतिरिक्त पदों को स्वीकृति की रिकमेंडेशन दी, जो आज कैबिनेट ने स्वीकृत कर दी। इसमें 6 तो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर, पहले 7 स्वीकृत थे, अब 6 और स्वीकृत किए गए ताकि कम से कम हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर उपलब्ध हो। और एक डीजी का पद जो नया बना है उसके पास पीएस नहीं था, तो 6+1 जो 7। अगला मत खनन विभाग का है। आपको पता है कि पीछे हाईकोर्ट ने ये जो ड्रेजिंग होती है, जब ऊपर से ज़्यादा पत्थर आ जाते हैं तो नदी का तल उठ जाता है, उससे फ्लडिंग भी होती हैं, और उसमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि ज़्यादा माइनिंग हुई है और हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया था कि मशीन यूज़ नहीं करेंगे। और पीछे जो हाईकोर्ट ने उसकी परमिशन दे दी है कुछ शर्तों के साथ, तो उसके अनुसार ये नियमावली में संशोधन किया गया है कि ड्रेजिंग में मशीन यूज़ करेगी, लेकिन उसकी फोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी और सारे जो शर्तें हैं उसका अनुपालन किया जाएगा ताकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो और जो कई बार खनन करने वाले बहुत ज़्यादा गहरे खनन कर लेते हैं जिसमें आसपास नुकसान होता है, वो ना हो। ये है 0.74 हेक्टेयर, 0.74 हेक्टेयर नहीं, ये टोटल है, इसमें से 5 बीघा बार एसोसिएशन को दी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 28 जनवरी को पहली बार देहरादून में होने वाली महारैली को सफल बनाए जाने की कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश कर रही है, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में रैली में लोगों के शामिल होने को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 28 जनवरी को महत्वपूर्ण दौरा है, जिसमें नैनीताल जनपद के लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता देहरादून पहुंचेंगे। इसी को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा ने कहा कि लालकुआं विधानसभा में 142 बूथ मौजूद हैं, जिसके बूथ अध्यक्षों से रैली में भागीदारी करने का आग्रह किया जा रहा है, जिससे कांग्रेस को एक मजबूती प्रदान हो सके। हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो 28 तारीख को जो है 11:30 बजे देहरादून आने वाले हैं कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए। तो इसलिए जो है हमारी ये तैयारियां चल रही हैं कि हम जो है हमारे जितने भी बूथ हैं 142 बूथ जो है लालकुआं विधानसभा में है, तो जितने भी बूथों के अध्यक्ष हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हर बूथ का अध्यक्ष जो है वहाँ पर पहुँचे, जिससे कि वो उनकी बातों को सुन। युवाओं के सहारे उत्तराखंड कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। अपने संगठन को जिताने के लिए युवा कांग्रेस चुनावी रण में कूद पड़ी है। युवा कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपने अभियान रोजगार दो न्याय दो अभियान की शुरुआत कर दी है। युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने के उद्देश्य से यूथ कांग्रेस ने अभियान का पोस्टर भी जारी किया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शिवी चौहान ने बताया कि पोस्टर के माध्यम से एक मिस्ड कॉल का नंबर जारी किया गया है और इस नंबर पर कॉल करने से बेरोजगारी युवाओं की मुहिम लगातार जारी रहेगी और युवा इस मुहिम से जुड़ सकेंगे। पहाड़ के जो प्रदेश के युवा हैं जो अक्सर आर्मी में जाते थे, हर परिवार से हर घर से लगभग एक आर्मी में हमारे पहाड़ी जो क्षेत्र है यहाँ से युवा जाता है, वो दिन भर मेहनत करता है, सड़कों पे दौड़ता है, तब जाके वो आर्मी होता है। आज अग्निवीर जैसी स्कीम लाकर उन युवाओं के साथ खिलवाड़ किया। न्याय दिलाने के लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए राहुल गांधी जी जो यात्रा निकाल रहे हैं, रोजगार दो न्याय यात्रा है, और उसके माध्यम से अभी हमने एक मिस कॉल नंबर जारी किया है। वो नंबर है 8860812345। उस नंबर के माध्यम से जो बेरोजगार युवा हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, वो हमसे जुड़ सकते हैं, वो अपनी बात राहुल जी तक रख सकते हैं। उन आंकड़ों को लेकर हम जनता के बीच। मंगलौर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत होती जा रही है। बता दें कि कुछ समय पहले कांग्रेस छोड़कर बसपा में गए मरगूब कुरैशी ने एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया है।
साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि उन्हें कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है और 27 जनवरी को उन्हें पत्र भी सौंप दिया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा के साथ युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष परवेज अहमद समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां मरगूब कुरैशी ने ऐलान किया कि वो लोकसभा चुनाव के लिए पूरे दमखम से काम करेंगे। छोटी छोटी चीजें, नाराजगियां, ये सब चलती रहती हैं। बहुत बड़ा परिवार है। माननीय राहुल गांधी जी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं पूरे देश की, तो उम्मीद है फिर वापसी कांग्रेस होगी इंशाल्लाह। बहुत बड़ा समंदर है, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, नाराजगियां होती रहती हैं। अब हम सब कांग्रेस के साथ हैं, सब लोग मिलके चलेंगे। कांग्रेस को मजबूती मिली है और मरगूब भाई जो हैं हमारे बहुत हर बिरादरी में, हर समाज में बहुत अच्छी पैठ रखने वाले व्यक्तित्व हैं और इनके आने से जो है आज हमें बहुत कांग्रेस पूरे परिवार को बहुत खुशी है और हम पूरा परिवार कांग्रेस का इनका हार्दिक स्वागत करता है। काम ही नहीं करना एक तरफा। काजी निजामुद्दीन जी जो है जीत की ओर जा रहे हैं और इंशाल्लाह 100% हम विधानसभा भी और लोकसभा भी जो है कांग्रेस की झोली में जा रही है। रोज परिवार बढ़ रहा है। आप देखिए, आज भी आपको खुशखबरी मिली है, कांग्रेस कल फिर मिलेगी, परसों फिर मिलेगी। रोज जो है जो भी रूठे हुए थे या जो भी आपसी मतभेद थे वो दूर हो रहे हैं और कांग्रेस का परिवार रोज बढ़ने। कुछ रोज पहले आरोपी को पकड़ने गई मसूरी पुलिस पर बदमाशों ने हमला कर दिया था, जिसमें माल देवता चौकी इंचार्ज मिथुन कुमार पेट में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें बाद में मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टर्स का कहना है कि मिथुन कुमार अब पूरी तरह खतरे से बाहर हैं। वहीं इस मामले पर बड़ी कार्रवाई करते हुए देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने क्विक एक्शन न लेने पर बालावाला चौकी इंचार्ज सुनील नेगी और मयूर विहार चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। देखिए, लापरवाही का स्तर इससे मानते हैं कि जिस तरह से हमारे कर्मी को इंजरी हुई है, एकदम प्राणघातक हमला किया गया। अगर पहले से इन्फॉर्मेशन ना होती तो एक हो सकता है कि घटना को मानते, लेकिन चूंकि इन्फॉर्मेशन थी इसमें कि जिस तरह से अपनी बीवी को अभियुक्त द्वारा गोली मारी गई है, तो कहीं ना कहीं उसका वेपन की जानकारी थी कि उसका वेपन हो सकता है। साथ ही साथ जो हमें इनपुट सोनीपत से मिले थे कि उनके फादर भी गायब है, संदिग्ध परिस्थितियों में केस रजिस्टर्ड है, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं शातिर व्यक्ति हो सकता है और वेपन है, तो कोई भी घटना आदमी ऐसी कारित कर सकता है। चूंकि सारी जानकारी होने के बाद, ब्रीफिंग करने के बाद भी और वहां जाने के बाद लोकल पुलिस को अगर और सपोर्ट लेकर कुछ कॉर्डन ऑफ करते, कुछ और प्रिवेंशन करते, तो इस तरह की घटना शायद ना होती। लेकिन जिन परिस्थितियों में हुई है उसको देखते हुए भविष्य में भी सभी को निर्देश जारी किए गए। साथ ही साथ लापरवाही ये दिखती है कि जब आपको पता है कि सामने जो अभियुक्त है उसके पास वेपन हो सकता है, वो कोई हमला कर सकता है, तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की जरूरत रखनी चाहिए थी और जो नहीं रखा गया, 2 लोग को दंडित किया गया। खबर लोहाघाट से है, जहां पर सुई गांव के ग्रामीणों की शिकायत पर डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने सुई पंपिंग पेयजल योजना का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने डीएम को बताया कि करोड़ों रुपए की लागत से पेयजल योजना का निर्माण किया गया, पर जल संस्थान ने पेयजल योजना निर्माण में घटिया और पुराने पाइपों का प्रयोग किया, जिस कारण पेयजल टैंक में महीनों से लाल गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जिसके चलते गाँव में पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीणों ने योजना की जांच करने की मांग की है। डीएम चंपावत ने मामले का संज्ञान लेते हुए नाराजगी जताई। ये हमारा लाल पानी आ रहा है, 45 साल पुरानी हमारी योजना है। उस योजना में पहले तक वो लाल पानी नहीं आ रहा था, तो इस बार इन्होंने नई जो इसमें नई लाइन बिछाई तो उसमें लाल पानी आ रहा है। तो ग्रामीणों की ये समस्या है कि वही लाल पानी आ रहा है और न पानी हमको मिल पा रहा है। 20 से 25 मिनट हमको पानी मिलता है। तो जल संस्थान की अनुरोध है कि हमारी ये लाइन जो है, ये लाइन को सही करवाया जाए। प्रथम दृष्टया में से ये पता चल रहा है कि पाइप में जो है वह जंग होने के कारण जो पानी क्लियर नहीं आ रहा है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि इसके पाइप को पार्ट्स करके इसे चेंज करेंगे। हाँ, जल्द से जल्द इसका समस्या का समाधान कराएंगे। उत्तरकाशी के जनपद मुख्यालय में स्वास्थ्य सेवाएं खराब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती मरीजों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि अस्पताल के ज्यादातर डॉक्टर्स छुट्टी पर हैं, वहीं कुछ डॉक्टर्स ट्रेनिंग के लिए बाहर हैं, जिसकी वजह से ओपीडी में ताला लगा हुआ है और मरीज अस्पताल आकर अपनी तकलीफ के साथ घर वापस लौटने को मजबूर हैं। साथ ही ओटी में एकमात्र दर्जन सर्जन मौजूद है। इस सबके बीच गर्भवती महिलाओं को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है और इसी बीच कुछ मरीजों की मौत भी हो चुकी है, जिस पर अब तक अस्पताल प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया।
काफ़ी चरमरा रखी है और यहाँ पर न तो डॉक्टर हैं यहाँ पर, और दवाई भी अधिकतर जब देखते हैं तो जो महंगी दवाइयाँ होती है डॉक्टर यहाँ से बाहर की दवाइयाँ ज़्यादा लिखते हैं। जब यहाँ पर जन औषधि केंद्र बना हुआ है वहाँ पर जो दवाइयाँ ये लिखते हैं वहाँ पर एक भी दवाई नहीं मिल पाती है। और कुछ दिन पहले की बात है कि हमारी भतीजी लगती है रिश्ते में और उसका यहाँ प्रसव हुआ था और उन्होंने ज़बरदस्ती उस प्रसव को ज़बरदस्ती करवाया और एंड टाइम पर लास्ट में बोला कि देहरादून रेफ़र कर दो। और जब उनका ब्लडिंग वो नहीं रोक पाए तो बड़ी दी के आसपास जो है उसकी जो है डेथ हो गई। इसके लिए भी जिला अस्पताल जो है जिम्मेदार है। ये बन रखा गले में दुखना डॉक्टर यहाँ पे है नहीं, तो बहुत टाइम से रुक गए हम यहाँ, डॉक्टर का पता ही नहीं है। कल से पूरी सुबह से लेकर शाम होगी पर डॉक्टर नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी सुबह भी देख लो आप 12 बज गए पर कोई डॉक्टर है नहीं। अगर उनको पूछने में आ रहा है तो वो बोल रहे कि कोई ऑपरेशन थिएटर में या कल से ऐसी है, बाकी सब लोग यहाँ पे भीड़ हो रही है पर डॉक्टर का कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। ऑक्सीजन की कमी हो रही इनको और चिड़ा खोली से आए हम, सुबह ही आए हम और अभी डॉक्टर साहब आए नहीं। अभी तो अब आएंगे तो बात अलग है, अभी तक आए नहीं। अभी मैंने प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक से बात करी थी तो उन्होंने मुझे बताया है कि जो हमारे अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट है वो आज की छुट्टी पे है, तो कल उन्होंने पूरा अल्ट्रासाउंड किया 3 बजे के बाद गए और आज CM है और कल वो है लौट के आ जाएंगे, कल से फिर से अल्ट्रासाउंड करेंगे। और एक फिजिशियन हमारे नवीन सेमवाल है वो ट्रेनिंग में गए हैं देहरादून, और बाकी डॉक्टर्स में से कार्डियोलॉजिस्ट, चेस्ट फिजिशियन और मतलब सभी लोग उपस्थित है। सर्जन भी है, महिला चिकित्सालय में सीनियर लेडी डॉक्टर है। डॉक्टर तो आज के लिए छुट्टी पे, वो तो बल्कि ये है कि ऐसे डॉक्टर हमारे जो कि सबसे कम छुट्टी जाते हैं, तो एक दिन देहरादून में काम था तो कल तो 3 बजे तक अल्ट्रासाउंड करके गए, कल फिर करेंगे अल्ट्रासाउंड, कल की तारीख बल्कि दे रहे हो। पूरा महिला को और यहाँ को मिला के हमारे पास जो है इस समय 32 डॉक्टर हैं, 2 हमारे पास जो से OPD हमारी चल रही है। हमारी उधर से हम लगाए तो डेंटल वाले OPD चल रही है हमारी, कार्डियक जो है फिजिशियन हमारे बैठे हुए हैं, हमारे जो है वो डॉक्टर बीना रमोला बैठी हुई है, हमारे जो है पीडियाट्रिशियन बैठे हैं, हमारे वो ऑर्थोपेडिक सर्जन बैठे हैं, डॉक्टर पोखरियाल जी बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।